नमस्कार। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज और इसके गुणों के बारे में। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि त्रिभुज एक बंद आकृति होती है जिसके मुख्यतः 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। जैसे कि इस त्रिभुज को आप देख सकते हैं, इसमें 3 शीर्ष बिंदु हैं, ए, बी तथा सी। और इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि 3 भुजाएं हैं। भुजा ए से बी तथा बी से सी और ए से सी, या फिर सी से ए भी हम इसे कह सकते हैं। देखिए, त्रिभुज ए बी सी में 3 भुजाएं हैं, ए बी, बी सी, ए सी। त्रिभुज में मुख्यतः 3 कोण होते हैं। जैसे कि आप इस त्रिभुज में देख सकते हैं, बी एंगल बी ए सी, फिर एंगल ए बी सी, फिर यह तीसरा कोण एंगल ए सी बी है। त्रिभुज के बारे में कुछ और आगे अब हम पढ़ेंगे। त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं और इन्हें उनके आधारों के ऊपर हम लोग निम्नांकित तरीके से विभक्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम, कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है न्यून कोण। आप इस त्रिभुज ए बी सी को ध्यानपूर्वक देखिए। एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल बी 70 डिग्री है और एंगल सी 50 डिग्री है। इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री से अधिक नहीं है। तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, अर्थात यह एक न्यून कोण निर्मित करता है। इसीलिए हम इसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। अब दूसरा त्रिभुज देखते हैं। देखिए, इस त्रिभुज में एक कोण है 30 डिग्री का, दूसरा 90 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो अथवा समकोण हो, तो हम उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं और अंग्रेजी में इसे राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। आप देख सकते हैं एंगल भी यहाँ 90 डिग्री है। अब तीसरे त्रिभुज की ओर आगे बढ़ते हैं। यह त्रिभुज है पी क्यू आर। तो एंगल पी है 15 डिग्री, क्यू है 120 डिग्री और आर है 45 डिग्री। आप देख सकते हैं कि इसमें एंगल Q जो है वह 120 डिग्री है, अर्थात वह 90 डिग्री से अधिक है। ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसमें कोई कोण 90 डिग्री से अधिक होता है तो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में इसे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहा जाता है। अब भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को हम जान लेते हैं। भुजा के आधार पर, चूंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो, जैसा कि आप इस त्रिभुज में देख सकते हैं, ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है ए सी के, अर्थात इसकी तीनों भुजाएं समान हैं, आप देख सकते हैं, तो इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं और अंग्रेजी में इसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब आते हैं, चलिए दूसरे त्रिभुज में। यह है पी क्यू आर। आप देख सकते हैं कि इसकी 2 भुजाएं, भुजा पी क्यू और भुजा क्यू आर एक दूसरे के बराबर है, तो इसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अंग्रेजी में इसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आते हैं तीसरे त्रिभुज की ओर। इस त्रिभुज को कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम अर्थात कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, असमान है। DE बराबर नहीं है EF के, ना ही EF बराबर है DF के। तीनों ही भुजाएं अलग अलग हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, यानी स्केलेन ट्रायंगल अंग्रेजी में। तो आपने देखा कि कोण के आधार पर 3 तरह के त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज।
उसी प्रकार भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। परंतु कुछ ऐसे भी त्रिभुज होते हैं जो एक विशेष प्रकार की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आप इस त्रिभुज PQR को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें एंगल Q जो है वह 90 डिग्री का है, यानी यह एक समकोण त्रिभुज है। परंतु PQ और QR ये दोनों भी बराबर हैं, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। हो सकता क्या? ये है ही। इसीलिए ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो तथा 2 भुजाएं समान हो, ऐसे त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। अंग्रेजी में इसे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने आज कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ होमवर्क कर लेते हैं। अब आपको बताना है कि ये जो 4 त्रिभुज आप देख रहे हैं, जिसमें यह पहला त्रिभुज, अब आपको बताना है कि यह त्रिभुज कैसा है। तो आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हैं, तो यह कैसा त्रिभुज होगा। दूसरे सवाल में आप देख सकते हैं कि एक कोण जो है 130 डिग्री का है, दूसरा 25 डिग्री का, तीसरा 25 डिग्री का। तो यह कैसा त्रिभुज होगा आपको बताना है। और तीसरे सवाल में आते हैं, तो भाई यहाँ तो मैंने एक कोण ही दिखलाया है जो कि 90 डिग्री का है और इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। तो आपको बताना है ये कैसा त्रिभुज है। और चौथा जो है आप देख सकते हैं कि इसकी तीनों भुजाएं असमान हैं, तो यह कैसा त्रिभुज होगा। अब आपको होमवर्क करके बताना है। उम्मीद करती हूँ कि आज आपने त्रिभुजों के प्रकार को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। धन्यवाद।